हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रीवियस जो वीडियो था हमने एस्केप वेलोसिटी का पार्ट 1 डिस्कस किया था, उसके थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस किया था। यहाँ पर हम लोग उसका जो कैलकुलेशन का थोड़ा पार्ट है, एस्केप वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, जो यहाँ पर हम लोगों का सस्पेंस का टॉपिक था। तो जो एस्केप वेलोसिटी का अमाउंट कितना होना चाहिए, वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि जिसका यूज़ करके, उतने अमाउंट का यूज़ करके जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको छोड़कर बॉडी हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, बाहर चले जाएगी। तो आज दोस्तों हम लोग वो डिस्कस करने वाले। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि वो स्केप वेलोसिटी कितनी होने वाली है। ठीक है, जो स्केप वेलोसिटी है, तो जो स्केप वेलोसिटी है, ये स्केप वेलोसिटी यानी हम लोगों ने इसको याद रखने का एक ट्रिक क्या लिया था, ई डॉट वी, दैट इज अ भगोड़ा वेलोसिटी। तो भगोड़ा वेलोसिटी का स्टर्म हम लोग निकालने वाले हैं कि वो कितना होने वाला है। तो दोस्तों हम लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया on the surface on the surface of the earth, on the surface of the earth, ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, और यहीं पर हमने दूसरा पार्ट जो ले लिया है, दूसरा क्या ले लिया हमने, at infinite distance, at infinite distance। तो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पे है ना, ये अर्थ का रेडियस, मास, और वो अर्थ के सरफेस पे ही है कोई ऑब्जेक्ट, और एक कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत ही इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, हम इमेजिन नहीं कर सकते, तो उस बॉडी का मास भी m होगा। तो ये दोनों के रिलेशन से हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्केप वेलोसिटी का जो टर्म है वो डिराइव करेंगे, और हम लोग पता करेंगे यहाँ पर कि स्केप वेलोसिटी हमारी कितनी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, है ना, हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए ना हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत होती है एनर्जी है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, सम होता है। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, फिर दोनों का सम करेंगे तो हम टोटल एनर्जी निकालेंगे। सेम एज इट इज़ रिलेशन यहाँ पर भी हम निकालेंगे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे रिलेशन निकाल के तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर निकालेंगे, दोनों का सम कर देंगे। देखो प्लस यहाँ पर लिखा तो हम सम करेंगे और टोटल एनर्जी को हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ v का स्क्वायर होता है, हाफ एम वी का स्क्वायर होता है। तो हाफ क्या है, हाफ एक कांस्टेंट है, m क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, v क्या है, उसकी वेलोसिटी है। तो यहाँ पर इस स्केप के लिए हम लोग टर्म डिराइव कर रहे हैं, तो हम ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला हो गया दोस्तों, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ये हो गया है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया। अभी आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी हमने लिखा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है देखो, तो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस जी एम एम अपॉन आर होता है। ठीक है, तो माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो दोस्तों अब टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर हम लोग बोलेंगे देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस, देखो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने लिख दिया, बीच में प्लस है तो देखो ये प्लस लिखा हमने। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना है हमारे पास, इतना है, तो हम लोग लिख देंगे, देखो ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन इसके लिए चेंज होता है, साइन इसके लिए हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया, माइनस ब्रैकेट के अंदर जी एम एम अपॉन आर, ये देखो ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है तो यहाँ पर रखा हमने। फिर आगे कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये हाफ एम वी का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस और माइनस क्या हुआ, माइनस हो गया, और यहाँ पर कैपिटल जी एम अपॉन आर। दोस्तों यहाँ पर देखो एम हमने क्या बोला, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, वी क्या है, वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का, कैपिटल जी क्या है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कैपिटल एम क्या है, अर्थ का मास है, कैपिटल आर क्या है, अर्थ का रेडियस, और स्मॉल एम क्या है, ये मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है जो अर्थ सरफेस पे। ठीक है, तो हमें ये जो टोटल एनर्जी का रिलेशन है कुछ ऐसा यहाँ पर टोटल एनर्जी हमें मिला है, इसको ही हम लोग E1 भी बोलते हैं, एनर्जी E1 भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने ये डिराइव कर दिया। फिर आगे देखो टोटल एनर्जी में हम लोग यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, देखो इन्फिनाइट डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ था, जैसा कि हमने यहाँ डायग्राम बनाया, अभी इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, तो इसके लिए भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो सेम होने वाला है, हाफ एम वी का स्क्वायर, हाफ एम वी का स्क्वायर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों काइनेटिक एनर्जी के लिए जो वेलोसिटी है इन्फिनाइट डिस्टेंस पे कितनी होने वाली है वो इमेजिन नहीं करते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं उसको, ठीक है, एम का तो एम है लेकिन वेलोसिटी 0 हो जाती है, और वेलोसिटी क्योंकि ठीक है
इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है तो वहाँ पर ग्रेविटी एक्ट हो रही है, नहीं हो रही है, या फिर ग्रेविटी एक्ट हो रही है तो बहुत ही कम है, तो उसकी वेलोसिटी भी वहाँ पर क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। इसके लिए इनका जो प्रोडक्ट है हम लोग क्या ले लेते हैं, ज़ीरो। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर इन्फिनाइट के केस में काइनेटिक एनर्जी को ज़ीरो ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो होता नहीं क्योंकि ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ है वो, ठीक है, ग्रेविटी एक्ट हो रही है उसके ऊपर। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया दोस्तों। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ज़ीरो हो गया है और वेलोसिटी क्या है वहाँ पर इन्फिनाइट डिस्टेंस पे हम इमेजिन नहीं करते, ठीक है, और वहाँ पर ग्रेविटी एक्ट नहीं हो रही है तो बहुत ही कम है, ठीक है। तो इसकी वजह से वेलोसिटी हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी का टर्म जीरो ले लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल हमें क्या मिला, हाफ था m, वेलोसिटी जीरो हुआ, तो वेलोसिटी अगर जीरो है तो ये जीरो मल्टीप्लाई होगा हाफ और m को, तो क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हमें जीरो मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा क्या था, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना r, वो इन्फिनाइट है, डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, इन्फिनाइट है। इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m, और ये आर की जगह पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी का साइन आएगा। और दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाने वाली है, ज़ीरो हो जाने वाली है दोस्तों। इसके लिए हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का टर्म भी क्या ले लेंगे, ज़ीरो ले लेंगे, तो इसलिए हमें पोटेंशियल एनर्जी भी क्या मिला, ज़ीरो। तो दोस्तों अब टोटल एनर्जी हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखो टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी हम लोगों ने देखा कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इस इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, ज़ीरो है, जीरो प्लस जीरो क्या होगा, ज़ीरो हो गया। तो टोटल एनर्जी हमें, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, E2। तो हमें यहाँ पर ये एक्सप्रेशन कितना मिल गया है दोस्तों, तो हमें ये मिल गया है, ठीक है दोस्तों, हमें ये मिल गया है, कितना मिला है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू E2। तो इसको ही E2 बोलेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर तो हमें दो टर्म मिल गया है, बट ये हमें E1 मिला, या फिर टोटल एनर्जी किसके लिए मिला है, जो बॉडी है वो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, और ये जो टोटल एनर्जी है और ये E2 हमने इसको बोला है, ये किस के लिए है, जो ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, तो बहुत ही इन्फिनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमें मिला, लेकिन हमें स्केप वेलोसिटी का जो टर्म है वो फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखो यहाँ पर बोल दिया, हमने बोला दोस्तों, हमने क्या बोला यहाँ दोस्तों, यहाँ पर हम लोग चलो कैलकुलेट करते कि स्केप वेलोसिटी का जो टर्म आएगा, एक्सप्रेशन आएगा, वो कैसे आने वाला है और कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो देखो इनका यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है, हमने यहाँ पर लिख रखा है क्या कि, ठीक है, बाय यूजिंग principle of conservation of energy। तो दोस्तों यहाँ पर देखो क्या लिखा है हमने, यहाँ पर लिखा है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन मीन्स बना कर रखना, खत्म ना होने देना, स्टोर कर रखना, ठीक है दोस्तों, क्या कर रखना, स्टोर करके रखना, कांस्टेंट बना के रखना, सेम रखना, इक्विवेलेंट रखना। मतलब स्टार्टिंग में इनिशियली जो थी तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा कि बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है, रूल होता है, एक हम लोग बोलेंगे पोस्टुलेट होता है, जो कि वो स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट को कोई भी कंडीशन, कोई भी ना जो प्रोसेस हो रहा है वो फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर क्या है, कंजर्वेशन, यहाँ पर जो कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है, स्टोर, कोई भी वैल्यू है, कोई भी प्रोसेस है, वो स्टोर होना, या फिर हम लोग बोलेंगे क्या होना, कांस्टेंट होना, या फिर सेम होना, या फिर इक्विवेलेंट होना, ये सभी चीज़ें होती है। तो ये जो प्रिंसिपल है हमें क्या बोलता है, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी का कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है। तो ये कंजर्वेशन करना मतलब एनर्जी को बना कर रखना, स्टोर कर रखना। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, एनर्जी, जो एनर्जी है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो ख़त्म किया जा सकता है, बट कैन बी ट्रांसफॉर्म, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो एनर्जी को ना तो हम लोग बना सकते हैं, ना तो उसको ख़त्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो, तो हमें समझ में आया कि बाय द यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये दोनों टर्म क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले, क्योंकि हमने बोला स्टार्टिंग का जो
प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग की जो एनर्जी है वो फाइनली भी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसमिट होने वाली है या फिर ट्रांसफर होने वाली है। इसका मीन्स E2 और E2 क्या होगा, सेम होगा, E1 और E2 सेम होगा, तो हमने बोला देयरफॉर E1 इज इक्वल टू E2 हो गया। चलो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, देखो E1 की वैल्यू कितनी, ये रहा E1 हमारा, ठीक है दोस्तों, ये आपको E1 दिख रहा होगा, तो ये रहा हमारा E1, तो हम लोग लिख देते हैं, चलो E1 की जगह पे क्या है, हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस कैपिटल जी एम और स्मॉल एम अपॉन आर इज इक्वल टू, दोस्तों E2 की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पर 0 है, तो हमने 0 ले ली, तो देखो अब ये माइनस का टर्म एक्सप्रेशन है, ये माइनस है, इस साइड जाकर क्या होगा, पूरा ये माइनस है, उस साइड जाकर प्लस होगा, तो आपको कितना मिलेगा, हाफ एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ठीक है, ये वैल्यू आप लोगों को मिल गई। अब दोस्तों देखो यहाँ पर भी m है स्मॉल, यहाँ पर भी m है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई रिलेशन में यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई तो जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, देखो, और ये 2 डिवाइड है, तो जाकर यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर बचा क्या है हमारे पास इवेंचुअली, v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R बचा। दोनों साइड में हमने क्या लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट, है ना, हमने क्या लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग, हम लोगों ने बोला क्या लिया हमने, टेकिंग स्क्वायर रूट, देखो b डॉट s लिखा हमने, मीन्स बोथ साइड, तो हमें क्या मिला, देयरफॉर v का स्क्वायर था, अंडर रूट में गया ये, और ये भी अंडर रूट में गया, 2 कैपिटल G अपॉन R, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कैपिटल G अपॉन R। तो दोस्तों ये रहा स्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, किसके फॉर्म में, कैपिटल G के फॉर्म में, तो हम लोग बोलेंगे ये किसके फॉर्म में दोस्तों, कैपिटल G फॉर्म में है, ये जो स्केप वेलोसिटी का फार्मूला है कैपिटल G फॉर्म में है, और दोस्तों हम लोग स्मॉल g के फॉर्मेट में भी इसको क्या करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो हम लोग आप स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम लोग ये आगे कैरी आउट करते हैं स्मॉल g के फॉर्म में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्मॉल g के फॉर्मेट में इसको कैरी आउट कर लेते, तो ये भी एक फॉर्म है स्केप वेलोसिटी का, ये भी स्केप वेलोसिटी का फॉर्म है, अभी हम लोग इसको स्मॉल g के फॉर्म में कैरी आउट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमें क्या मिला, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कैपिटल G M अपॉन R का वैल्यू मिला है। लेकिन दोस्तों हम लोगों को पता होना चाहिए कि लास्ट प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि स्मॉल g इज इक्वल टू, जब हम स्मॉल g की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, तो स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G M अपॉन R का स्क्वायर, ऐसे ये वैल्यू होती है। तो ये R का स्क्वायर है, मीन्स आप इसको कैसे लिख सकते हो दोस्तों, ये R का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो कैपिटल G M, और R के स्क्वायर को लिख सकते हो R इंटू R, ठीक है। तो ये 2 R में से ये 2 R है, उसमें से एक R G के साथ चले जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G M, और यहाँ पर देखो G के साथ क्या आ गया है, बोलो, हम लोगों ने बोला कि एक R उधर चले गया, तो आपको क्या मिला, G R, है ना, और एक कैपिटल G M अपॉन यहाँ पर क्या मिल गया है, R मिल गया है। यानी दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो कैपिटल G अपॉन R है, यहाँ पर भी कैपिटल G M अपॉन R है, मीन्स कैपिटल G अपॉन R के जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, स्मॉल g r रख सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्मॉल g r, ये वैल्यू मिल गया। और ये किस फॉर्म में वैल्यू मिला है हमें, हमने बोला ये स्मॉल g के फॉर्म में, स्मॉल g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये है, इसके फॉर्म में हमें ये स्केप वेलोसिटी का फार्मूला मिला, और ये कैपिटल G के फॉर्म में स्केप वेलोसिटी का फार्मूला। तो दोस्तों ये रहा स्केप वेलोसिटी का फार्मूला। अभी वैल्यू कितनी होने वाली है हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो देखो स्मॉल v इज इक्वल टू ये v स्केप वेलोसिटी, तो यहाँ पर ESC भी लिख देंगे। हाँ दोस्तों, हमें यहाँ पर सफिक्स ज्वाइन करना है, क्योंकि आप स्केप वेलोसिटी लिख रहे हो तो ESC लिख दोगे, तो ESC, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिखा, ESC इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है वो, अंडर रूट 2, G की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है 9.8 होती है, और R जो है अर्थ का क्या है, रेडियस है, तो कितना होता है 6.4 इंटू 10⁻² कितना होता है, 6 होता है दोस्तों, कितना होता है, देखो ये 6.4 इंटू 10⁻6 होता है। तो दोस्तों जब ये पूरी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसे ये वैल्यू हमें मिलती है स्केप वेलोसिटी। तो दोस्तों ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अगर दोस्तों आप लोगों को इस कैलकुलेशन पार्ट में कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करके ले लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग भी नोटबुक और पेन लेके, कापी कलम लेके बैठ के ट्राई करिए, नहीं आएगा तो पूछिए, ठीक है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर स्केप वेलोसिटी कितना मिल गया, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड मिल गया है। तो दोस्तों किसी भी बॉडी को अगर अर्थ सरफेस का ग्रेविटेशनल फील्ड क्रॉस करना है, स्केप करके चले जाना है, लीव करके चले जाना है, तो उसके पास कम से कम मिनिमम
इतना वेलोसिटी तो होना चाहिए। कल हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस भी करके लिया था कि द मिनिमम वेलोसिटी विद विच द बॉडी स्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, इतना कम से कम वेलोसिटी जिसका यूज़ करके वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर चले जाए। तो हमने ये भी डिस्कस किया था शॉर्ट इसके, ठीक है। हमने ट्रेनिंग वीडियो में देखा था ये कि जो सस्पेंशन वाली वीडियो, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो ये स्केप वेलोसिटी है या तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको इक्वल होना चाहिए या फिर उससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, ये है ना। ये जी एफ हमने लिखा है, मीन्स क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स उससे इसके वेलोसिटी क्या होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, वो बॉडी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा। तो दोस्तों ये रहा कुछ स्केप वेलोसिटी का फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया। क्या क्या फार्मूला हमें मिला, हमें एक स्केप वेलोसिटी का फार्मूला है मिला है क्या कि √2 स्मॉल जी आर, यहाँ पर 2 है, 2 GR, ये एक फार्मूला मिला स्मॉल जी के फॉर्म में, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में। और दूसरा हमें क्या मिला, v इज इक्वल टू √2 कैपिटल G m/r, ये कैपिटल G के फॉर्म में, एक्सीलरेशन ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के फॉर्म में। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो। तो दोस्तों ये जो हम लोगों ने ये डिस्कस किया, तो जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करते रहते हैं इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ ना कुछ टॉपिक्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हम लोग कुछ MCQs फॉर्म में, क्विज फॉर्म में हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। तो आप लोग उसको देखिए, उसके रिगार्डिंग क्या क्या आंसर आप लोगों को लगते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। आंसर आपके सही है या गलत है, हम लोग उसको है ना आपको बताएंगे, तो आपका कंसेप्ट इससे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा और आप एग्जाम के लिए अच्छा तैयार हो पाओगे, माइंड आपका क्लियर हो पाएगा और अच्छा एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।